ये है भारत का प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। यह गर्ग संहिता का श्लोक है जो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आस्था के आयोजन कुंभ के बारे में कहा गया है। इस नगर को तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। यहीं गंगा और जमुना का संगम है। इसी संगम में गुप्त सरस्वती नदी भी आकर मिलती है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी बहुत पुराने जमाने से भारत का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ और तपस्या की। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु ने भी यहीं तपस्या की। यहीं स्नान करके भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त की और यहाँ महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का संदेश भी सुनाया। दुनिया का यह सबसे बड़ा आयोजन देव तीर्थराज प्रयाग, जहाँ कभी हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपश्चर्या की थी, उस जगह आयोजन चल रहा है। जहाँ आंकड़ों के अनुसार करोड़ों लोग, 50 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने आस्था की डुबकी त्रिवेणी के संगम पर लगाई है। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जन समूह यहाँ इकट्ठा था। मेले के धार्मिक रूप के अलावा उसके दूसरे दृश्यों में सुंदरता और स्वतंत्रता का रंग चमक रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियां, देवी देवताओं की मनमोहिनी मूर्तियां, हरी जफन की मालाएं, सिंदूर और चंदन के ढेर, औरतों के साज श्रृंगार, बच्चों के खेल खिलौने, लाल बुझक्कर मिट्ठू मियां। आज उसी से संबंधित एक विवरण जो दैनिक हिंदुस्तान में 28 जनवरी 2025 को छपा है। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभात ओझा। वीडियो लंबा न हो इसलिए मात्र उसमें से कुछ पंक्तियों को हटा दिया गया है। आइए सुने। इस किस्से के शीर्षक से आप चौंक सकते हैं। जो लोग पिछले 2-3 कुंभ को नजदीक से देखते रहे हैं वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी यह सच है कि किसी जमाने में कुंभ की जानकारी देने के लिए सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ता था। बात 1942 के कुंभ की है। लॉर्ड लिनलिथगो भारत में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल थे। स्वाधीनता आंदोलन की उस हलचल के बीच प्रयाग का कुंभ लगा। लिनलिथगो इलाहाबाद, आज का तीर्थराज प्रयाग, पहुंचे। उन्होंने कुंभ देखने की इच्छा जताई। हिंदू महासभा और कांग्रेस के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय भी साथ में थे। मालवीय जी प्रयाग के ही रहने वाले थे। बहरहाल कुंभ में उस दिन कोई मुख्य स्नान था। मालवीय जी के साथ किसी ऊंची जगह पर खड़े लिनलिथगो यह सोचने लगे कि इस इतने बड़े विशाल मेले में यह अपार भीड़ आखिर जुटती किस तरह है। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, पंडित जी, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना तो बड़ा मुश्किल होता होगा, प्रचार प्रसार पर बहुत खर्च करना पड़ता होगा। मालवीय जी ने कहा कि इस पर खर्च सिर्फ 2 पैसे आते हैं। लिनलिथगो ने अचकताते हुए कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं, यह कैसे मुमकिन है। जवाब में मालवीय जी मुस्कुराए। प्रायः वे धोती कुर्ता पर शेरवानी जैसा लंबा वस्त्र पहना करते थे। उसकी जेब से उन्होंने एक पुस्तिका निकाली। लिनलिथगो को यह बताया कि यह पंचांग है और इसमें सभी हिंदू पर्वों के विवरण मौजूद होते। इसी में देखकर कुंभ के स्नान की तिथियां लोग स्वतः पता कर लेते हैं और उसी के अनुसार स्वयं ही यहाँ खींचे चले आते हैं। लिनलिथगो को तब बहुत आश्चर्य हुआ था कि इतने विशाल आयोजन के प्रचार पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। क्या आज की पीढ़ी इसकी वास्तविकता को समझ सकती है कि इतने बड़े विशाल आयोजन पर तब सरकार कुछ भी खर्च नहीं करती थी, जहां आज तमाम चैनलों, समाचार पत्रों में प्रतिदिन पूरे पेज के कई पेज के विज्ञापन आ रहे हैं और राज्य सरकार का लगभग 7,000 करोड़ का इसके आयोजन का बजट है, जिसमें से अधिकांश एक बड़ा बजट इसके प्रचार पर खर्च किया जाएगा। इतने बड़े आयोजन में वैसे सरकार की भूमिका होनी भी चाहिए, क्योंकि आज तब से कई गुना आबादी बढ़ गई है, आवागमन के साधन बन गए हैं। पर जिस तरह इस कुंभ को लेकर दोनों ओर से यानी राजनेताओं के दोनों पक्षों से एक भावावेशी माहौल बनाने की कोशिश की गई,
एक ओर तो सत्ता पक्ष इसके आयोजन को लेकर भावावेश का एक ऐसा माहौल बनाया कि यह 144 वर्ष बाद आयोजित हो रहा है, जिसे कई धर्माचार्यों ने मात्र एक प्रचार का हथकंडा बनाया, तो दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष वह खेमा जिसके लालू यादव और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग जो इतने बड़े विशाल और सनातन के परंपरागत आस्था के इस आयोजन के प्रश्न पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। और अगर सच कहा जाए तो उनके इस सवाल खड़े करने ने आज वहां लोगों को और भी पहुंचने के लिए उत्साहित किया। पर क्या इतने बड़े आस्था के आयोजन जो तब धर्म और आस्था का था, इसे दोनों पक्षों ने धर्म आस्था के साथ आडंबर नहीं लगा दिया? और क्या आस्था के साथ आडंबर का यह आयोजन उचित होगा? स्वयं भी यह पता नहीं कब से यह लगता रहा है, बल्कि कई लोग तो एक खेमा भारत के इतिहासकारों का ऐसा भी था जो इसकी परंपरागत न जाने कब से लग रहा है पर ही प्रश्न उठा रहा था, और वह एक कुतर्क कर रहे थे कि किस तरह आज़ादी के दौरान वहाँ यह 1857 की गदर के बाद लोगों को आयोजन को जुटाने के लिए कुंभ का यह आयोजन शुरू किया गया। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि गर्ग संहिता और विभिन्न शास्त्र पुराणों में वर्णित इस आयोजन के प्रश्न को मात्र 150 वर्ष पहले तक ले जा रहे हैं। तो आज बस इतना ही। पर क्या धर्म और आस्था के इस आयोजन के साथ आडंबर शब्द नहीं जुड़ गया है? तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। सोचिएगा जरूर। एक निवेदन, यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे अपनी सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। आपका यह सब्सक्रिप्शन चैनल के लिए उत्साहवर्धन का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ।